दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो जो कामयाब होते हैं और जो नाकामयाब होते हैं, क्या ऐसा चीज होता है कि कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और ज्यादातर लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं? तो जो कामयाब होते हैं उसको कामयाब होने का कुछ सूत्र मिल जाता है, कुछ फॉर्मूला मिल जाता है, जिसके तहत में जो है वे कामयाब हो जाते हैं। और कुछ लोग जो है कि जिंदगी भर नाकामयाब रहते हैं क्योंकि वह सूत्र या वो फॉर्मूला उसे नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कामयाब होने का सूत्र, कि कौन सा ऐसा चीज है जो इंसान को कामयाब बना देती है। तो उस चीज को आगे बताने से पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश कमल हुआ, पेशे से शिक्षक हूं और एक शिक्षक होने के नाते मैंने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया है और उन किताबों का अध्ययन करने के बाद कुछ ऐसी जानकारियां मुझे मिली है जिसके माध्यम से जो है कि लोग कामयाब अपने जीवन में हो सकते हैं। तो उन किताबों का ज्ञान को अपने तक सीमित न रख करके मैं इस फेसबुक पेज के माध्यम से वो चीज को आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं। तो चलिए उस कामयाब होने का जो है फॉर्मूला को मैं इस पूरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तब वो फॉर्मूला मिलेगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आ पाएगा। आप अपने जीवन में अगर सफलता को पाना चाहते हैं, कामयाबी को पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कामयाबी पाना जो है ये कोई पका पकाया हलवा नहीं है कि उठाया और हलक पर उतार दिया। कामयाबी पाना है यानी पानी में आग लगाना है, और पानी में आग आसानी से नहीं लगती। तो कैसे कामयाब होंगे, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, ये एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कामयाबी का फॉर्मूला। एक बार की बात थी, गुरुजी बच्चों को जंगल ले गए और गुरुजी जंगल के बीचों बीच बैठ गए और उसके बाद गुरुजी ने बच्चों से कहा कि बच्चों जाओ, जो चीज आपको दिखाई दे रहा है और आपको जो मन में सवाल आ रहा है आकर के हमसे सवाल को पूछो, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो बच्चे अपने अपने तरह के सवाल पूछ रहे थे। कोई बच्चा कोई चिड़िया को देख करके पूछ रहे थे कि गुरुजी ये कौन सा चिड़िया है। कोई जो है कोई जानवर को देख के पूछ रहे थे कि गुरुजी ये कौन सा जानवर है। सब अपने अपने तरीके से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन एक बच्चा जो है किसी चीज को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। एक पत्थर था जिसको तोड़ने का प्रयास कर रहा था बच्चा, लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो वो गुरुजी के पास आया और आकर के बोला, गुरुजी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, पूछो बेटा, क्या सवाल पूछना चाहते हो? ने गुरुजी मैं तब से उसे तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन तोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या है वो? तो बोले, बेटा वो तो पत्थर है। तो बोले, गुरुजी पत्थर है, इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है, मुझे लगता है कि इस दुनिया में इससे शक्तिशाली चीज कुछ नहीं होगा। तो बोला, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, इससे भी शक्तिशाली चीज इस दुनिया में है। बोले, गुरुजी इससे शक्तिशाली चीज क्या है? नहीं, इससे शक्तिशाली चीज लोहा है बेटा, लोहा जो इसको तोड़ करके चकनाचूर कर सकता है। तो फिर वो बच्चा बोला कि इसका मतलब गुरुजी इस दुनिया में जो है लोहा सबसे शक्तिशाली चीज होगा। फिर गुरु ने बोला, नहीं बेटा लोहा सबसे शक्तिशाली चीज नहीं है, लोहा से भी शक्तिशाली चीज इस दुनिया में है, और उससे शक्तिशाली चीज जो है जानना चाहोगे? बोला, हाँ गुरुजी बताइए कि लोहा से शक्तिशाली चीज इस धरती में क्या है? बेटा लोहा से शक्तिशाली चीज आग है, जो उसे जला करके, जो उसे पिघाल करके उसका आकार को बदल देगा। यानी कि आग वो चीज है जो उस लोहे के आकार को बदल देता है। बोला, किसका मतलब गुरुजी इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज आग है? बोले, नहीं बेटा आग भी सबसे शक्तिशाली चीज नहीं है। शक्तिशाली चीज पानी होता है, जो इस आग को भी बुझा सकता है। तो बोला, गुरुजी तब इसका मतलब इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज पानी होता है? बोले, नहीं बेटा पानी से भी शक्तिशाली चीज इस दुनिया में। बोला, गुरुजी पानी से भी शक्तिशाली चीज? पानी से शक्तिशाली चीज क्या है? तो बोले, पानी से शक्तिशाली चीज हवा है, जो इस पानी का रुख बदल सकता है, एक जगह से उड़ा के दूसरी जगह जाके गिरा सकता है, यानी इस दुनिया में। तो वो बच्चा बोला कि गुरुजी, वो बच्चा
बोला गुरुजी इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज इसका मतलब हवा है, जिसे ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, पक्का यही सबसे शक्तिशाली चीज होगा। तो गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, इससे भी शक्तिशाली चीज इस दुनिया में। मतलब गुरुजी इससे शक्तिशाली चीज इस दुनिया में क्या है? ने इससे शक्तिशाली चीज है बेटा मनुष्य के अंदर का संकल्प शक्ति। जो किसी चीज को पाने के लिए संकल्प ले ले और अथक प्रयास करे तो उस चीज को हासिल करके ही रहता है। तो इसलिए मनुष्य का संकल्प शक्ति सबसे बड़ा होता है, क्योंकि मनुष्य ने ही सबसे पहले संकल्प लिया था कि इस हवा को, जिसे ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, इसको भी कैद करेंगे और कैद करके अपने जरूरत के अनुसार से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हवा का भी इस्तेमाल जो है लोगों ने करना शुरू कर दिया, हवा को कैद कर लिया। लोग गाड़ियों में जो है हवा भराते हैं, तो जिस हवा को ना हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, लेकिन किसी इंसान ने उस हवा को भी कैद करने का संकल्प लिया था और उसको उस संकल्प को पूरा किया और उस हवा को भी कैद कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार से जो है इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज होता है मनुष्य का संकल्प शक्ति। कुछ अच्छा चीज को सोचता है, एक आइडिया उसका दिमाग में आता है और वो आइडिया जब आ जाता है उसको पाने के लिए वो संकल्प लेता है, और जब तक उस चीज को पाता नहीं तब तक वो रुकता नहीं, वो मेहनत करते जाता है करते जाता है करते जाता है, और अंत में जो है उसे वो सफलता मिल जाती है। तो सफलता जो मिली उसका मिलने का सबसे मूल मंत्र है उसके अंदर का संकल्प शक्ति। तो जब कोई इंसान अपने अंदर में संकल्प को लेकर के कार्य को करता है तो अब अंत में वो कामयाब होता है। इस दुनिया में जितने भी लोगों को आप कामयाब देख रहे हैं, उन्होंने कभी न कभी किसी चीज को पाने का संकल्प लिया और संकल्प ले करके उसे हासिल किया, और इस दुनिया के में वो एक कामयाब व्यक्ति के रूप में उभर करके आया। तो इस तरह से इस कहानी से हम लोग को यह शिक्षा मिलती है, इस पूरे वीडियो का एक ही सार है कि आप अगर अपने जीवन में कुछ सोच कर रखे हैं, कुछ आइडियाज आपके अंदर है और उस चीज को पाने के लिए आप व्याकुल है, तो उसको संकल्प लीजिए और संकल्प लेकर के मेहनत कीजिए और मेहनत करके अंत में उसे पाकर के इस दुनिया को सिद्ध कर दीजिए कि आप भी सामान्य व्यक्तियों में से नहीं है, असामान्य व्यक्ति है, आप भी कामयाब व्यक्ति है। और इस तरह से कामयाबी को प्राप्त करके इस दुनिया को बता दीजिए कि आप इस दुनिया में कामयाब होने के लिए ही पैदा हुए थे। तो ये था मेरा फॉर्मूला कामयाब लोगों का कि संकल्प शक्ति होना चाहिए।